गुरु, ये शब्द हम हर साल गुरु पूर्णिमा पर सुनते हैं, लेकिन सच में गुरु कौन होता है? सिर्फ स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर या आत्मा को जगा देने वाला मार्गदर्शक? वेद, उपनिषद, गीता और गुरु गीता जैसे ग्रंथों में गुरु का स्थान देवताओं जितना ऊंचा बताया गया है, क्योंकि वो हमारे भीतर के अज्ञान के अंधकार को हटाकर हमें फिर से अपने असली स्वरूप तक पहुंचाता है। आज की इस जानकारी की भीड़ में असली अर्थ में गुरु कौन है, यही हमारे इस सफर का विषय है। तो चलिए आज की इस पौराणिक यात्रा में समझते हैं असली गुरु आखिर होता कौन है। कभी ध्यान दिया है कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हम कब करते हैं? जब हमें लगने लगता है अब मुझे सब पता है। यहीं से गुरु शब्द की असली जरूरत शुरू होती है। प्राचीन आचार्य बताते हैं गु मतलब अंधकार और रू मतलब वो जो अंधकार को दूर कर दे। यानी गुरु वो है जो हमारे अज्ञान, भ्रम और डर के अंधेरे को हटाता है। ये अंधेरा सिर्फ गणित या साइंस न आने का नहीं होता, बल्कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए जी रहा हूं, सही क्या है और गलत क्या है, जैसे गहरे सवालों पर छाया हुआ धुंध होता है। उपनिषदों को देखें तो वहां ज्ञान की भाषा हमेशा गुरु शिष्य संवाद के रूप में ही सामने आती है। शिष्य सवाल करता है, कभी गुस्से में, कभी उलझन में, कभी विनम्रता से, और गुरु शांति से लेकिन बिल्कुल सटीक तरीके से उसके अज्ञान की गांठ खोलता है। उपनिषद कहते हैं कि सच्चा गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होता है, यानी शास्त्रों को अच्छे से जानने वाला और उन शास्त्रों के सत्य को अपने अनुभव से जीने वाला। ऐसा गुरु सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो शिष्य के भीतर पहले से सोया हुआ ज्ञान जगा देता है। भगवद गीता में भी हमें गुरु तत्व का एक जीवंत प्रयोग दिखाई देता है। रणभूमि में अर्जुन टूट चुका है, उसे युद्ध ही गलत लगने लगता है, उसका कर्तव्य धुंधला हो जाता है। वो श्री कृष्ण से कहता है, अब तुम मेरे मित्र नहीं, मेरे गुरु हो, मुझे साफ साफ बताओ क्या ठीक है। यहां से आगे पूरी गीता असल में गुरु की वाणी और शिष्य के भ्रम का संवाद है। कृष्ण उसे भागने का रास्ता नहीं देते, बल्कि आंखों में आंखें डालकर सत्य स्वीकार करने का साहस देते हैं। इससे समझ आता है गुरु वो नहीं जो हमें कंफर्ट जोन में सुला दे, बल्कि वो है जो हमें हमारे असली कर्तव्य के सामने खड़ा कर दे। कई ग्रंथ, विशेषकर गुरु गीता और अन्य शास्त्र, गुरु को देव स्वरूप क्यों कहते हैं? क्योंकि सृष्टि, पालन और संहार ये तीनों काम गुरुपत्व में भी दिखते हैं। गुरु हमारे पुराने अहंकार, गलत धारणाएं और अंधविश्वास, इनका संहार करता है, फिर शास्त्र पर आधारित शांत और स्थिर समझ का सृजन करता है, और जब हम उस नई समझ पर चलते हुए गिरते हैं तो बार बार हमें संभाल कर पालन भी करता है, उठाता है। इसीलिए कुछ परंपराएं कहती हैं गुरु चलता फिरता शास्त्र होता है। लेकिन सवाल ये है, आज के समय में सच्चा गुरु पहचाने कैसे? शास्त्र इसके लिए सीधे सीधे मापदंड देते हैं। पहला, उसकी वाणी हमेशा शास्त्र से टकरा कर देखी जा सकती है। वो खुद को अंतिम सत्य नहीं कहता, बल्कि वेद, उपनिषद, गीता वगैरह को आधार मानता है। दूसरा, वो अपने जीवन से सिखाता है, उसकी बातों से ज्यादा उसका आचरण बोलता है। तीसरा, वो तुम्हारे अहंकार को खुश करने के लिए नहीं बोलता, कभी कभी कड़वा सत्य भी कहेगा, लेकिन उसके शब्दों के पीछे हमेशा करुणा और तुम्हारा हित छिपा होगा। ऐसा गुरु तुम्हारे डर का फायदा नहीं उठाता, बल्कि उसे गलाने में मदद करता है। आज हम इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के दौर में जी रहे हैं। कुछ भी टाइप करो, हजारों वीडियो, लाखों पोस्ट सामने आ जाते हैं, फिर भी मन में सवाल रह जाते हैं। तुलना, असुरक्षा, गुस्सा, अहंकार, खालीपन। यहां समझने की जरूरत है, इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन एक जैसी चीजें नहीं हैं। गुरु वही पुल है जो जानकारी को अनुभव में बदल देता है। वो एक वाक्य से, एक नजर से, कभी एक खामोशी से भी हमारा नजरिया बदल देता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं गुरु को खोजने से पहले खुद को तैयार करो, क्योंकि सच्चा गुरु तभी दिखता है जब हम सच में शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पौराणिक ज्ञान से आधुनिक इंसान के लिए सबसे बड़ा लाइफ लेसन ये मिलता है कि आज इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन असली दिशा नहीं है। गुरु की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि सिर्फ गूगल, रील्स और किताबें काफ़ी नहीं है। ज़रूरत होती है किसी जिंदा मार्गदर्शक की, किसी ऐसे सिद्धांत या व्यक्ति की जो हमारे अहंकार पर रोशनी डाल सके। ये गुरु स्कूल का टीचर भी हो सकता है, कोई संत, आध्यात्मिक मेंटोर, या कभी किसी किताब की गहरी पंक्ति जो हमें ये पूछने पर मजबूर करे, मैं सिर्फ सफलता के लिए भाग रहा हूँ या खुद को पहचानने के लिए जी रहा हूँ। आज के दौर में गुरु का मतलब अंधी भक्ति नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना और अपना रास्ता साफ साफ देख पाना सिखाने वाला स्पिरिचुअल नेविगेशन सिस्टम है। ऐसी दृष्टि आ जाए तो रिश्ते, करियर, पैसा, सोशल मीडिया, इन सबको देखने का नजरिया बदलने लगता है और जिंदगी धीरे धीरे रिएक्शन से समझदारी की तरफ
तरफ बढ़ने लगती है। वहीं से गुरु तत्व का पहला स्पर्श शुरू होता है और इसी के साथ इस सफर का पहला कदम विनम्रता से मान लेना कि मुझे अभी सीखना है, मुझे गुरु की जरूरत है।